फिर सुख अगर मिला होता तो हम लोग शायद कभी इतना ज़्यादा चेक भी नहीं करते हम्म। अपने आप को, या फिर सवाल को जो जवाब है वो हम सब कभी ढूंढने के लिए भी शायद नहीं निकलते। लेकिन फिर यहीं पे समझ में आता है कि शांति अगर होती जीवन में हम्म। तो शायद हम लोग के आसपास समाज ऐसा होता। मैं समझ रहा हूँ ना, एक बच्चे का पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ जो एक ऐसे समाज में पैदा हुआ है जहाँ पे, हम्म। समझ रहे हो ना, वो उपनिषदिक काल में पैदा हुआ है बच्चा। हम्म। तो और उपनिषदों वालों के सामने आसपास के पैदा हुआ है वो बच्चे का, जरा ये सोचो जब बचपन बीत रहा है तो जीवन पे तुमको इतना ज़्यादा अवेयरनेस है कि वो बड़े तुमको ना, तुम जो एक छोटी छोटी बात भी बोल रहे हो उस चीज़ को जीवन पे वो ध्यान देते थे। हम्म। और फिर ऐसे जीने वाला है जो बोलता है ना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं अब रोऊंगा। ये हम लोग जो मार्स वगैरह का प्लान करते हैं, इधर जाने का, उड़ जाने का, इधर उधर उड़ जाने का, हम्म। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग सब धरती पे अभी शांत नहीं है। दैट्स वाई हम लोग सभी मार्स पे जाना चाहते हैं ना अल्टीमेटली। हम्म। हम लोग सब वहां जाके सब कुछ तो हम लोग को दिख गया है, हम लोग को पता चल गया है, हम लोग के पास आज इतना टेक्नोलॉजी है। हम्म। उससे और ज्यादा आसान हो गया उल्टा, हम लोग को तो यहाँ पे बैठ के उसके ऊपर और हम लोग को ध्यान देना चाहिए था। कभी सोच रहा है ना? हम्म। सिर्फ वंडरिंग नहीं होता है बैठ के तारा को निहार लिया 5 मिनट। जो बंदा वंडरिंग करता है ना वो लिटरली तारा को दिन दिनों तक निहारता रहता है। और हम्म। इस तरह का इंसान यहाँ पे जीवन जीता था, जिया है लोगों ने। ठीक है, ऐसा ऐसा जीवन लोग जिए हैं तारों को निहार के। कभी मेजोरिटी में तो नहीं रहे, लेकिन अब ये टाइम आ गया था कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू मेजोरिटी के लिए सेंसिबिलिटी प्रचार की जाए। हाँ। और टेक्नोलॉजी के थ्रू इस ये वाली जो हैबिट थी ना, हम सब गैलीलियोस कितने सारे बना सकते थे। हम्म। काइंड ऑफ, समझ रहे हो? हम टेक्नोलॉजी की मदद हम देता कितने है। सारे न्यूटन जैसे दिमाग को पैदा कर सकते थे क्योंकि हम सब उस चीज़ों को फैलाते हैं। हम्म। ठीक है, लेकिन जो बंदा तुमको एंटरटेनमेंट में रखा हुआ है, सपने दिखा रहा है, और खुद इतना बेवकूफ़ है कि उसने खुद ऐसे ऐसे टूल बना के रखे हैं जो सर्च करके उसी की बेवकूफ़ी बता भी देते हैं। हम्म। ठीक है, ये सेल्फ अवेयरनेस का ही कितना कमी दिख रहा है। तो यू कांट इवन फूल द पीपल कंप्लीटली इफ यू आर जस्ट नॉट अवेयर इनफ। समझे? वो इसका मतलब ये नहीं होता आध्यात्मिक को सीधा होने का मतलब कि बेवकूफ़ होता है। जो आध्यात्मिक को सीधा होता है ना, वो चालाकों से ज़्यादा चालाक होता है। वो हम्म। असली मामले में चीज़ को जैसे का तैसा देखता है और उसको समझ में आता है ना कि ये जो बीच में मैं घुसा हुआ है ना, जब मैं घुसता है हम्म। तभी सारी की सारी चालाकी बनती है, सो कॉल्ड चालाकी। क्योंकि चालाक किसको बनना होता है? हम्म। मैं को, मैं चालाक। हम्म। वरना असलियत थप्पड़ मारती रहती है हम्म। चालाक बनने में। हम्म। बीरबल अगर कुछ थे और सचमुच काम के इंसान थे ना तो चालाक हो नहीं सकते। बोले बीरबल बहुत चालाक थे। हम्म। हाँ, नहीं, अगर सचमुच काम के थे जिस तरह से दिखाया गया, हम्म। हाँ, तो वो बंदे बहुत ज्यादा, सीधे रहो। नहीं, बहुत सीधे रहे होंगे। मतलब हम्म। सीधा मतलब एकदम, समझ रहा हूँ। हाँ, वो ज्ञान पे चलने वाले इंसान रहे होंगे। हम्म। एक कहानी मैंने सुनी थी, उसमें बीरबल को पूछता है अकबर कि राज्य में कितने हैं कौए? हम्म। बोलते 7,777। हम्म। वो बोले अगर ज़्यादा निकल गए तो? और ज़्यादा निकल गए तो हम्म। कुछ बाहर वाले शहर में जो कौवे रहते हैं हम्म। अपने परिवार वालों से मिलने के लिए ये शहर आ गए होंगे जितने ज़्यादा निकल जाए। हम्म। और अगर कम निकले तो जो कम हो, जितने कम होंगे हम्म। समझ जाइएगा उतने अपने परिवार वालों से मिलने दूसरे शहर चले गए। हम्म। समझ में आया? ये हम्म। इंसान का जो मानसिकता है बेचैनी का, वो वहां पे उसको बेवकूफ बना दी। हम्म। कि मानसिकता है तुम्हारी खोजने की, जीवन में तुम और कोई ढंग का खोज नहीं रहे हो, हम्म। तो तुम कौवे गिन रहे हो। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये मजाक है सीधे इंसान का, हम्म। सो कॉल्ड चालाकी वाले इंसान का। क्योंकि अकबर ने बड़ा चालाक होकर सवाल पूछा ना, और अगर कम निकले तो लीजिए, तो क्या जवाब था? इस एब्सर्ड है बात। हम्म। हाँ ठीक है, तो सब कौवे गिनते बैठे हैं, ये आपकी ये जिंदगी है। आपने बस कौवे गिने, ये जाना नहीं कि क्या है चीज जो मैं भी कर रहा हूँ जिंदगी में।
क्यों ऐसा हूँ मैं? अगर कौवे गिनते बैठा हूँ तो क्यों गिनता बैठा हूँ मैं? ऐसा क्यों हूँ? ऐसा कैसे बना हूँ मैं? और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हार्ड चीज इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सिंपल सा देखो, पीछे वजह खोजो, उसके वजह में जाओ, उसके वजह में जाओ, उसके पीछे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, करते 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 बोलता है कितना सारा परत खुलने लगता है। फिर पता चलेगा अच्छा, ऐसे ऐसे करते करते तुम अपने इन्फ्लुएंस तक पहुंच जाओगे। एक हद के बाद जाके तुम रुक जाओगे, 4-5 परत जाने के बाद, अरे यार मुझे तो बस बोल दिया गया ये बात। अल्टीमेटली बस बोला है मम्मी ने। मम्मी ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनकी मम्मी ने बोला। उनकी मम्मी ने ऐसा क्यों बोला? भले 2 दिन लगेगा, लेकिन फिर इतिहास का बुक खोलोगे जाके तब पता चलेगा कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ अथॉरिटी में कहीं से शुरू हुआ था, वो अथॉरिटी के पीछे शुरू हुआ था, तो ये हुआ था, ये हुआ था, तो जरूरत के हिसाब से बन गया था। तो क्या ये कभी चेंज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, दिया गया था इसमें भी। तब तो खोलोगे ना। यही तो नहीं चाहते हैं वो। साले सपने दिखा रहे हैं मंगल ग्रह पे बसने के। तुम्हारा ये ग्रह मरा जा रहा है अगले 10 साल में, तुम 2070 में, 2050 में तुम ये कर रहे हो। ये क्या, क्या है ये? क्या नौटंकी कर रहे हो? किस समय कर रहे हो ये तो देखो। लेकिन नहीं, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके याद आता है कि आपको तो डम बनाया गया है। ऐसा लगता था टेक आएगा तो पब्लिक ने ये सब बात बोली क्या बे, पर याद आया टेक लाने से पहले तो आपको डम बना दिया गया है। तो उस टेक के साथ भी आप बात करोगे फिल्मी। हम्म, कहानी काल्पनिक बात है ना? उन कल्पना को चेक नहीं करोगे। आपको इंक्विजिटिव रहना ही नहीं दिया गया है, जो आपका नेचुरल टेंडेंसी होता है।